पसीना बहाकर एक पिता अपनी बेटी को बड़ा करते वक्त सोचता है कि वह उसका समाज में मान बढ़ाएगी, मगर जब वही बेटी समाज में पिता को कलंकित कर दे तो माता पिता टूटकर रह जाते हैं। ऐसे में अब ऐसे कदम उठाने वाली युवतियों के पिता समाज में उनके नाम की जीवित शोक पत्रिका छपवा रहे हैं, जिससे कि अन्य बेटियों को संदेश जाए कि परिवार के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह करना कितना भारी पड़ सकता है। ऐसा ही एक मामला भीलवाड़ा जिले के आसींद उपखंड के सरेरी गांव में सामने आया है, जहां रहने वाले भैरूलाल जोशी ने अपनी पुत्री पूजा की शादी लाखों रुपए खर्च करके गांव में रहने वाले संजय तिवारी से करवाई थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद पूजा अपने पति संजय तिवारी के ही एक रिश्तेदार सूरज तिवारी के साथ प्रेम करने लगी और घर छोड़कर उसके साथ लव मैरिज कर ली। इसके बाद जब पूजा को पुलिस थाने लेकर आई तो उसने अपने पिता के खिलाफ ही बयान दे दिए। इससे आहत होकर पिता भैरूलाल जोशी ने अपनी जीवित बेटी को मृत समझकर उसके नाम की शोक पत्रिका छपवा दी। इसके साथ घर के बाहर भी 12 दिनों की एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है। भैरूलाल जोशी लड़की का पिता थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई 29 तारीख को गुमशुदा की। वो आज पता नहीं चला, कल बयान देने को आई तो हमारे खिलाफ बयान दिया उन्होंने। इसके हम वो समझ के हम उसको मरा सम्मान समझ के हम आज से इसकी ये कर दिया। आंख में आंसू, हाथ में राखी और मिठाई लेकर बहनें एक छोटी सी खिड़की पर खड़े होकर अपने भाई की कलाई पर राखियां बांध रही है। इस दौरान बहनें अपने भाइयों से ये वचन ले रही है कि आज के जैसा दिन वह फिर जीवन में कभी ना लाएं। ये नजारा भाई बहन के अट्टू प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन पर्व पर भीलवाड़ा जिला कारागृह में देखने को मिला, जहां जेल में बंद अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने बहनें पहुंचे रही है, जिसको लेकर जेल प्रशासन ने अलग से व्यवस्था की हुई है, जिसमें जेल उपाधीक्षक के रूम में एक खिड़की पर भाई को बुलाया जाता है, जहां बहन भावुक होकर अपने भाई के हाथ पर राखी बांध रही है। इस दौरान जेल में बंद अपने भाई को देखकर बहनों की आंखों से आंसू भी निकल रहे हैं। वहीं राखी बांधने से पहले जेल प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और बिना जांच के अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। आज अपने डिस्ट्रिक्ट जेल भीलवाड़ा के अंदर रक्षाबंधन का त्योहार है, जो बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही जो बंदियों की बहनें हैं आना शुरू हो गई है। मैंने सुबह से देखा है कि कई बहनें हैं और भाई है, इस त्योहार को लेके काफी भावुक भी नजर आए। ये ऐसा ही भाई रक्षाबंधन एक भाई बहनों का खास विशेष त्योहार के रूप में माना गया है, जिसका महत्व दीपावली और होली से भी ज्यादा मानते हैं। कई बहनें रोती हुई जा रही है, कई बंदी भी रो रहे हैं। ये त्योहार ही ऐसा है। भीलवाड़ा में रक्षाबंधन पर्व पर बहन भाई को शुद्ध मिठाई खिला सकें, इस उद्देश्य को लेकर आज स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग ने शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत लैंडमार्क होटल के बाहर ट्रैवल्स बस से मिलावटी मावा और मिठाइयां जब्त की है। ये सामग्री बीकानेर से ट्रैवल्स बस में लाई गई है, जिनके सैंपल लेकर विभाग ने लैब में भेजे हैं। CMHO डॉक्टर CP गोस्वामी ने कहा कि शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत मुखबिर की सूचना के आधार पर मिलावटी मावा और रसगुल्ले केशर बाटी मिठाई को सीज किया गया है। ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और शरीर पर इसके दुष्प्रभाव पड़ते हैं। ये सामग्री बीकानेर से यहाँ पर लाई गई है, जिसमें 400 किलो रसगुल्ले और केशर बाटी 40 किलो मावा सीज किया गया है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत मुखबिर की सूचना के आधार पर ये मिलावटी मावा और रसगुल्ले केसर बाटी को सीज किया गया है, जिसकी नष्टीकरण की कार्रवाई की जा रही है। यह जो है हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए। इससे जो शरीर के ऑर्गन से उस पर दुष्प्रभाव पड़ता है और जो बीकानेर से यह खाद्य सामग्री दूषित आई है, इसको सीज किया गया है। और हमारा आमजन से अपील है, आपके गांव गली मोहल्ले में कोई भी व्यक्ति मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचता है तो आप खाद्य सुरक्षा विभाग भीलवाड़ा के कंट्रोल रूम 232-643 पर सूचित करें। आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा। यह व्यक्तिगत हमारे मोबाइल नंबर व्हाट्सएप पर भी सूचना आप दे सकते हैं। दूषित मिठाइयां हैं, रसगुल्ले, और ये इस प्रकार के 380 किलो से 400 किलो तक है और 40 किलो जो है दूषित मावा है। ये भीलवाड़ा शहर के प्रताप नगर थाना क्षेत्र स्थित पांसल चौराहे पर सड़क के बीच में नियम विरुद्ध तरीके से लगाया गया स्वागत द्वार एक ओवरलोड ट्रेवल्स बस के टकराने से हादसे का कारण बन गया।
दरअसल हुआ यूं कि उदयपुर की ओर से आ रही एक ओवरलोड ट्रेवल्स बस पांसल चौराहे पर सड़क के बीचों बीच नियम विरुद्ध तरीके से लगाए गए एक कथा के स्वागत द्वार से टकरा गई। हादसे के बाद स्वागत द्वार सड़क पर गिर गया, जिसके चलते मार्ग पर कुछ देर के लिए जाम भी लग गया। जाम की सूचना पर प्रताप नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मार्ग को सुचारू करवाया। वहीं दूसरी ओर बड़ा सवाल ये है कि सड़क के बीचों बीच नियम विरुद्ध तरीके से कई स्वागत द्वार लगाए गए हैं, जिनकी अनुमति किसने दी। हालांकि इस हादसे में गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, अन्यथा यदि ये स्वागत द्वार किसी करंट के तार को छू जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। श्रावण मास के अंतिम दिन भीलवाड़ा के प्रसिद्ध हरणी महादेव मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। सावन के महीने भर के व्रत और पूजा का समापन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे। इस विशेष अवसर पर मंदिर में बाबा अमरनाथ की तर्ज पर शिवलिंग का भव्य बर्फ श्रृंगार किया गया, जो भक्तों के बीच आकर्षण का केंद्र बना रहा। लगभग 2100 किलोग्राम बर्फ का उपयोग कर शिवलिंग को पूरी तरह से बर्फ से ढक दिया गया था, जिससे हरणी महादेव का रूप बिल्कुल बाबा बर्फानी जैसा प्रतीत हो रहा था। इस अद्भुत और अलौकिक श्रृंगार को देखने के लिए सुबह से ही मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थी। मंदिर परिसर बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। हरणी महादेव मंदिर ट्रस्ट और समिति द्वारा इस दौरान श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं। इस अनोखे श्रृंगार ने न केवल स्थानीय लोगों को आकर्षित किया, बल्कि दूर दराज से भी कई लोग इस मनमोहक दृश्य को देखने के लिए पहुंचे। सावन का आखिरी दिन है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आज हमने रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में हरणी महादेव का बाबा बर्फानी की तर्ज पर श्रृंगार किया है, जिसमें 21 क्विंटल बर्फ मंगाया गया है और इसमें सभी भक्तों ने मिलकर इस कार्य को किया है और सभी भक्त दर्शन कर रहे हैं। और आज एक अलग ही अनुभूति है हरणी महादेव की कि भाई जो अमरनाथ नहीं जा पा रहे वो कम से कम आज यही हरणी महादेव में सेम उसी तर्ज पर हमने श्रृंगार किया है, जिसमें सभी भक्त दर्शन कर रहे हैं। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक राखी के पर्व को लेकर राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा का ऐलान किया है, जिसको लेकर महिलाएं काफी प्रसन्न हैं। भीलवाड़ा आगार के मुख्य प्रबंधक ने बताया कि 9 अगस्त रात्रि 12 बजे से 10 अगस्त रात्रि 12 बजे तक वोल्वो को छोड़कर सभी बसों में महिलाएं निःशुल्क यात्रा कर सकेगी। वर्तमान में भीलवाड़ा आगार से 90 बसें संचालित हो रही है और भीड़ ज्यादा होने पर 20 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि महिलाएं राजस्थान सीमा में निःशुल्क यात्रा कर सकेगी। पहले महिलाओं को राखी पर 1 दिन ही छूट दी जाती थी, लेकिन इस बार 2 दिन महिलाओं को छूट दी गई है, जिसके चलते रोडवेज बस स्टैंड पर यात्री भार बढ़ा है। महिलाओं के निःशुल्क यात्रों को लेकर काफी उत्साह है। भीलवाड़ा में पावन पवित्र सावन मास के अवसर पर शिव भक्तों में अपार उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में बड़ी हरणी स्थित तेजाजी चौक के नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में भव्य सहस्रधारा महारुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। ये विशेष अनुष्ठान विद्वान पंडित भगवती प्रसाद शर्मा के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लेकर पुण्य लाभ अर्जित किया। दिया परिवार द्वारा आयोजित इस धार्मिक अनुष्ठान में सर्वप्रथम भगवान शिव का पंचामृत और गंगा जल से अभिषेक किया गया। भक्तों ने श्रद्धापूर्वक भगवान को बेलपत्र अर्पित किए और सुख समृद्धि की कामना की। अभिषेक के बाद शिव परिवार की महाआरती की गई, जिससे पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय हो उठा। आरती के पश्चात भगवान शिव परिवार, भगवान शनिदेव और हनुमान जी महाराज को विशेष भोग लगाया गया और प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर बड़ी हरणी दिया परिवार के सदस्यों सोहनलाल, कन्हैया लाल तेली, हरिशंकर दिया, बनवारी लाल दिया और जगदीश गुटकणिया ने जलाभिषेक किया। इनके साथ ही प्रहलाद दिया, जमनालाल, गोविंद कुमार, आयुष, पीयूष, शिवांश दिया और विकास गुटकणिया सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित रहे। भीलवाड़ा जिले की मांडल थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट मामले में 4 साल से फरार 10,000 रुपए इनामी तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले 4 सालों से अपना स्थान बदल कर पुलिस का चकमा दे रहा था। मांडल थाना प्रभारी विक्रम सेवावत ने बताया कि 11 फरवरी 2021 को पुलिस ने नाकाबंदी के द्वारा एक कार से 304 किलो 235 ग्राम डोडा चुरा पकड़ा था, जिस मामले में आरोपी चतर सिंह चारण निवासी मेरियाखेड़ी जिला नीमच को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले 4 साल से अपना स्थान बदल कर पुलिस को चकमा दे रहा था। भीलवाड़ा जिले की बिजौलिया थाना पुलिस ने लग्जरी कार का पीछा करके
409 किलो 40 ग्राम डोडा चूरा जब्त किया है। वहीं आरोपी तस्कर कार को छोड़कर फरार हो गए, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। जब्त डोडा चूरा की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 61,35,000 रुपए कीमत आकी जा रही है। बिजौलिया थाना प्रभारी लोकपाल सिंह ने बताया कि सूचना मिली लाडपुरा चौराहे के पास नाकाबंदी के दौरान एक फॉर्च्यूनर कार आते आते वापस मुड़कर तेज गति से चली गई है, जिसका पीछा किया गया और उसे रोकने के भरसक प्रयास किए। इस दौरान आरोपी कार को कच्चे रास्ते पर छोड़कर फरार हो गए। कार की जब तलाशी ली गई तो उसमें डोडा चूरा भरा हुआ मिला। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।